हेलो बच्चों, आपको मालूम होगा कि हमारी जो डे टू डे लाइफ है वो हमें बहुत कुछ सिखाती है। अगर हम अपने डे टू डे लाइफ यानी दिनचर्या पर ऑब्जर्व करें तो पता चलता है कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पैटर्न बेस होती है। जैसे आपने अनार को देखा होगा तो उसके जो अनार के अंदर जो दाने होते हैं वो एक विशेष पैटर्न से अब एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ठीक है, जैसा कि आप देखेंगे भुट्टे में जो दाने पुरोए गए हैं वो भी एक विशेष पैटर्न से पूरे हुए हैं। अब अगर हम जो हमारे घर में सबके घर में लगभग होता है सीढ़ी को देखेंगे तो देखेंगे कि उसके जो डंडे हैं सीढ़ी के डंडे वो बड़े से छोटे होते जाते हैं। जैसे कि पहला डंडा अगर आपका उसका मान लें कि 60 सेंटीमीटर है और हर डंडे की छोटाई 5 सेंटीमीटर कम हो रहा है तो पहला डंडा 60 सेंटीमीटर है, दूसरा कितना होगा 55 होगा, 50 होगा, 45 होगा, 40 होगा और ऐसे भी बहुत सी चीज़ें हैं जो एक विशेष पैटर्न का यूज करते हैं। अब देखिए हम आपके लिए कुछ नंबर ऑफ लिस्ट लाए हैं यानी कि कुछ सीरीज लेकर आए हैं। इसको देखकर आप क्या बता सकते हैं कि इसके आगे कौन से नंबर आएंगे? अगर यस तो आपने देखा होगा तो इसमें कुछ न कुछ विशेष चीज़ इसमें लग रही होगी, कोई ना कोई मेथड इसमें यूज हो रहा होगा। जैसा कि आपने इसमें देखा पहला नंबर दे रखा है 1 2 3 4, नेक्स्ट आपको समझ में आ गया होगा 5 6 7 8, मतलब ये नंबर ऐसे बढ़ते जाएंगे। तो देखा होगा आप सोच रहे होंगे इसमें तो ये तो काउंटिंग है, लेकिन इसमें भी एक विशेष पैटर्न का यूज हो रहा है। जैसे देखिए इसमें 1 में 1 ऐड किया 2, 2 में 1 ऐड किया 3, 3 में 1 ऐड किया 4, यानी इसमें हर टर्म में 1 1 ऐड हो रहा है। जितने भी आपके नंबर्स हैं ये आपके सब क्या हैं? टर्म हैं। क्या हैं? टर्म हैं। फिर नेक्स्ट सीरीज में देखिए आपको दिख रहा होगा 2 2 2 2, तो आप सोचेंगे सब में 2 2 2 2 हो रहा है। तो इसमें भी एक ऐसा रूल्स लागू हो रहा है, इसमें कोई ना कोई नंबर ऐसा यूज हो रहा है जिससे पता चल रहा है कि ये नंबर ना आगे बढ़ रहा है और ना ही घट रहा है। तो यानी कि इसमें कोई भी नंबर ऐड नहीं हो रहा है, यानी कि इसकी आगे सीरीज क्या होगी आपकी? वही रहेगी। नेक्स्ट यहाँ देखिए क्या दे रखा है 80 60 40 20। तो आप ध्यान देकर देख रहे होंगे कि सब में कितना नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है? 20 20 नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। यानी कि 80 में 20 गए 60, 60 में 20 गए 40, 40 में 20 गए 20 होगा। तो बच्चों देखिए ये आपकी जो सीरीज है इसमें आपने ऑब्जर्व किया होगा कि पहले नंबर में 1 1 ऐड हो रहा है, यानी एक फिक्स नंबर ऐड हो रहा है। अगर इसकी नेक्स्ट नंबर पूछा जाए तो 4 में 1 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका? 5 आ जाएगा। नेक्स्ट सीरीज में देखा आपने तो इसमें ना ही कोई नंबर ऐड हो रहा है ना ही कोई सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यानी इसमें एक फिक्स नंबर जो है वो क्या होगा? ऐड सब्ट्रैक्ट में वो 0 होगा, यानी कि इसका नेक्स्ट नंबर क्या होगा? वो आपका 2 होगा। फिर आपने देखा यहाँ पर आपका एक फिक्स नंबर 20 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। यानी बच्चों ऐसी सीरीज या ऐसा लिस्ट ऑफ नंबर जिसमें पिछले नंबर में एक फिक्स नंबर को ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें, जो हमें मिलता है वो से उस सीरीज को हम कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि समांतर श्रेणी। आज हम आपके लिए समांतर श्रेणी का टॉपिक लेकर आए हैं और इस टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं। तो बच्चों हमने आपको बताया है ऐसा फिक्स नंबर जो किसी पीछे नंबर पे ऐड करके नेक्स्ट टर्म को बता दे, ऐसे सीरीज को हम क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि समांतर श्रेणी कहते हैं। देखिए अब समांतर श्रेणी में आपको हमने यहाँ दे रखे दो नंबर्स लाए हैं। देखिए इसमें 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। तो देखा आपने यहाँ पे ऑब्जर्व किया होगा कि इसमें हमने कितना ऐड किया है? 2। अगर हमने इसमें 2 ऐड कर दिया है तो कितना होगा? 4 होगा। 4 में 2 ऐड किया है 6 हो गया, 6 में 2 ऐड किया है तो 8 हो गया। ऐसी सीरीज जिसमें हम फिक्स नंबर को ऐड करते हैं उसे हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। अब यहाँ पे देखा हमने 2 नंबर दे रखा है, इसमें आपका क्या है? लास्ट में डॉट डॉट 60, यानी ये सीरीज आपकी 60 पर ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट में है 3 6 9 12 और डॉट डॉट, मतलब कि ये आपकी सीरीज आगे कहीं इन्फाइनाइट तक एंड टर्म तक कहीं ख़त्म नहीं हो रही है। तो जो टर्म जिसमें लास्ट टर्म आपका दिया होता है उसे बोलते हैं हम फाइनाइट एपी। क्या बोलते हैं? फाइनाइट। जिसमें आपका लास्ट टर्म नहीं पता होता है उसे बोलते हैं इनफाइनाइट एपी। ये आपका क्या है? आपका फाइनाइट एपी है, ये आपका इनफाइनाइट एपी।
अब जो आपका इसमें फिक्स नंबर जो ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, उसे हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस यानी कि अगर इसको हिंदी में बताएंगे तो इसे बोलते हैं सर्वांतर। कॉमन डिफरेंस मतलब सब में क्या क्या डिफरेंस हुआ, देखिए इसमें भी 2 है, इसका डिफरेंस भी क्या 2 है, इसका भी डिफरेंस 2 है और इसका भी डिफरेंस 2 है। अगर इनका डिफरेंस अलग अलग हो जाए तो वो आपका एपी में नहीं होगा। ठीक, इसमें देखिए कॉमन डिफरेंस क्या है, 6 में 3 गए 3, 9 में 6 गए 3 और 12 में 9 गए 3। तो यहाँ पे ये जो आपका फिक्स जो डिफरेंस होता है उसे हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। उसे हम किससे डिनोट करते हैं, इसे हम डिनोट करते हैं डी से। डी जो होता है वो होता है मतलब कि अगर हम इन सीरीज के टर्म को नेम दे दें, इसे A1 कर दें, इसे A2 कर दें, इसे A3 कर दें, इसे A4 कर दें, डॉट डॉट कहाँ तक जाता है, AN तक जाता है। तो जो हम कॉमन डिफरेंस निकालते हैं वो क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, या मतलब जो भी है पिछले टर्म आगे के टर्म से पिछले टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। यानी कि आपका A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस A3। ये आपका कॉमन डिफरेंस निकल आते। इसका जो फर्स्ट टर्म होता है यानी कि प्रथम पद होता है उसे हम A1 कहते हैं, A से डिनोट करते हैं। फर्स्ट टर्म को हम A से हम डिनोट करते हैं। A यानी कि आप इसको A1 भी कह सकते हैं क्योंकि आपने A1 डिनोट किया है। वैसे अगर आपको कोई सीरीज बनाने कहेगा और उसमें फर्स्ट टर्म पूछेगा तो उसमें वो उसको क्या कहेंगे, आप A कैसे डिनोट करेंगे। ठीक है, जिसमें लास्ट टर्म दिया होता है उसे हम क्या कहते हैं, AN। क्या कहते हैं, AN। लास्ट टर्म को हम L से भी डिनोट करते हैं और AN से भी डिनोट करते हैं। और इसको निकालने के लिए एक फार्मूला होता है A प्लस N-1D। आपको A मालूम है, A क्या आपका फर्स्ट टर्म है, D क्या आपका कॉमन डिफरेंस है, N आपको टर्म दिया होगा कितने टर्म में आपको लास्ट टर्म निकालना है, मतलब N की वैल्यू दे रखी होगी। ठीक, अब आपको अगर हम केवल A बता दें, अगर आपको हम केवल फर्स्ट टर्म दे दें, क्या आप सीरीज बना सकते हैं, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि A से आप कोई भी सीरीज नहीं बना सकते हैं। अगर हम आपको लास्ट टर्म दे दें फिर कह दें इससे कोई सीरीज बना सकते हैं, तब भी नहीं। अगर हम कहते हैं आपको केवल D दे दिया जाए, क्या आप उसकी सीरीज बना सकते हैं, बिल्कुल नहीं। तो हमें सीरीज बनाने के लिए A और D दोनों की आवश्यकता होती है। अगर हमें फर्स्ट टर्म मालूम हो और कॉमन डिफरेंस मालूम हो तो हम उसकी सीरीज बनाते चले जाएंगे। जैसे आपको कह दें कि फर्स्ट टर्म 4 दिया है, A आपका कितना है 4 है और कॉमन डिफरेंस 3 है, तो इसकी सीरीज क्या होगी, तो आपको मालूम है 4 4 प्लस 3 7 7 प्लस 3 10 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ऐसे हम इन सीरीज को निकाल लेते हैं। देखिए क्या दे रखा है यहाँ पे क्वेश्चन में, दे रखा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। इनमें से जो आपको क्वेश्चन दे रखे हैं इनमें से कौन सा आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगा, अगर होगा तो क्यों होगा। ठीक, तो देखिए पहला क्वेश्चन दे रखा है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। मतलब पहले किलोमीटर के लिए तो वो 15 लेगा, जितना आप आगे बढ़ते जाएंगे जितने किलोमीटर बढ़ जाएंगे उसमें ₹8 ऐड करता चले जाएंगे। तो बताना है कि आपका AP में है कि नहीं, तो देखते हैं। फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर इक्वल टू ₹15, क्योंकि फर्स्ट किलोमीटर कितना आपका ₹15 है। फेयर फॉर सेकंड किलोमीटर तो क्या हो जाएगा ₹15 और कितना ऐड कर रहा है पर किलोमीटर ₹8, तो हो जाएगा ₹23। फेयर फॉर थर्ड किलोमीटर तो आपको 2 किलोमीटर का मालूम है कितना 23 है, ₹23 और फिर से ₹8 ऐड कर देगा तो हो जाएगा ₹31।
फेयर फॉर 4 किलोमीटर। 3 किलोमीटर कितना हो गया आपका, ₹31 था, और फिर से 8 ऐड कर देगा तो हो जाएगा ₹39। तो यहाँ पे आपका सीरीज हो गया आपका 15, 23, 31, 39। ठीक, अब ये आपका एपी में है कि नहीं देखिए, इसे कॉमन डिफरेंस आप चेक कर लीजिए। क्या चेक करेंगे आप, कॉमन डिफरेंस आपको चेक करना पड़ेगा। तो डी आपको हमने बताया था क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि 23 माइनस का 15 इक्वल टू आपका 8 हो जाएगा। अगेन फिर देखेंगे थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, तो कितना आ गया आपका 8 आ जाएगा। फिर देख लीजिए, फिर से 8 आ गया। यहाँ पे देखिए कॉमन डिफरेंस क्या, सबका सेम है, तो लिखेंगे हेयर कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो इट इज एन एपी, सो इट इज एन एपी, ये आपका एपी में होगा। अब यहाँ पे देखिए सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 द रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। अगर एक टाइम में उसमें हम वैक्यूम करते हैं तो 1/4 एयर निकल जाती है। तो देखिए हम यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट द वॉल्यूम ऑफ एयर इन सिलेंडर, इसमें कोई हम नंबर ले लेते हैं, तो यहाँ पे हम सिंपल नंबर लेंगे क्योंकि 64, कोई भी नंबर आप ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करिएगा ऐसा नंबर ले जो 4 से डिविजिबल हो, 4 के टेबल में आए। तो हमने यहाँ पे ले लिया 64 लीटर, ये आपकी एयर है सिलेंडर में। फिर जब हम इसमें पहली बार वैक्यूम करते हैं तो 1/4 रिमूव हो जाता है, तो 64 से 64 का 1/4 रिमूव हो जाता है, तो 64 का 1/4 यानी कितना आएगा आपका 16, तो कितना आ जाएगा माइनस का 16 इक्वल टू आ जाएगा आपको 48। ये आपका क्या हो गया, वैक्यूम हो गया। अब कितनी एयर उसमें बची, 48। फिर इसमें वैक्यूम करेंगे 1/4 एयर रिमूव हो जाएगी, तो 48 का 1/4 12 होगा, तो माइनस का 12 इक्वल टू 36। फिर अगर इसमें हम वैक्यूम करेंगे फिर 1/4 रिमूव हो जाएगा, तो 36 एयर कितनी है अभी 36 माइनस 1/4, 36 1/4 कितना हो जाएगा 9, तो ये आ जाएगा आपका 27। तो सीरीज क्या होगी आपकी 64, 48, 36, 27। तो अब यहाँ पे ये सीरीज आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं, इसको देखना है आपको। तो यहाँ कॉमन डिफरेंस निकालिए आप, डी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 48 माइनस 64 इक्वल टू कितना आ गया आपका माइनस का 16। फिर डी निकालिए, थर्ड टर्म माइनस 36 माइनस 48 माइनस का 12, क्योंकि देखिए निगेटिव संख्या बड़ी है तो आंसर किसमें आएगा, निगेटिव में आएगा। फिर डी निकालिए आप यहाँ पे, तो हो जाएगा 27 माइनस 36 माइनस का 9। तो देख रहे हैं यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या हो रहा है आपके, चेंज हो रहा है। तो जब कॉमन डिफरेंस चेंज हो रहा है तो ये आपका एपी में नहीं होगा, तो आप लिखेंगे हेयर कॉमन इज नॉट सेम, सो इट इज नॉट एन एपी। तो ये आपका एपी में नहीं होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर्स ऑफ डिगिंग व्हेन इट्स कॉस्ट ₹150 फॉर फर्स्ट मीटर एंड राइज बाय द 50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर्स। मतलब कह रहा है कि एक वेल को खोदा जाता है, उसके पहले मीटर्स के लिए कितना ले रहा है 150, और जितना जितना बढ़ता जाएगा मीटर उसका 50 रुपीज़ ऐड करता चला जाएगा। तो लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ डिगिंग वेल
फॉर 1 मीटर रुपीज़ 150। फिर से वही द कॉस्ट ऑफ फॉर 2 मीटर रुपीज़ 150 और प्लस का रुपीज़ 50, यानी कितना हो गया रुपीज़ का 150 में 50 ऐड करेंगे 200। 3 मीटर के लिए क्या हो जाएगा आपका रुपीज़ 200 प्लस रुपीज़ 50, यानी कि रुपीज़ 250। 4 मीटर के लिए कितना हो जाएगा आपका रुपीज़ 250 प्लस रुपीज़ 50, यानी कि आपका हो जाएगा रुपीज़ का 300। ठीक, तो यानी आपकी सीरीज हो जाएगी 150, 200, 250, 300। तो ये आपकी सीरीज हो गई। अब ये एपी में है कि नहीं है, अब हमको देखना है। तो यहाँ कॉमन डिफरेंस निकालेंगे डी, क्या होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 200 माइनस 150 इक्वल टू 50। अगेन देखेंगे 250 माइनस 200 इक्वल टू 50। फिर देखेंगे 300 माइनस 250 इक्वल टू 50। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है आपका सेम है, तो लिखेंगे हेयर कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो इट इज एन एपी। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन रुपीज 10,000 इज डिपॉजिट एट द कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। मतलब कि कह रहा है कि पर ईयर उसका कितना अमाउंट होगा अगर उसने 10,000 जमा किए। तो स्टार्टिंग उसने कितने किए अमाउंट से, तो आपका अमाउंट है जो स्टार्टिंग अमाउंट है आपका रुपीज 10,000। ठीक है, आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर अमाउंट आपका क्या हो जाएगा, आपको मालूम है इक्वल टू होता है P1 प्लस R अपॉन 100^n, जहाँ P आपका प्रिंसिपल में जो आपका अमाउंट होता है वो होता है, N आपका टाइम है, R आपका रेट है। तो ये आपको हो जाएगा P आप कितना है यहाँ पे 10,000 है, 1 R कितना आपका 8 है अपॉन 100, N कितना आपका 1 ईयर के लिए है। तो ये आपको हो जाएगा 10,000, आपको इसको एलसीएम लेंगे तो 108 हो जाएगा, 108 अपॉन 100, तो 0 से 0 कट हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा रुपीज़ 10800। मतलब कि स्टार्टिंग में आपका अमाउंट कितना था, ये था 10,000 और आफ्टर 1 ईयर आपका अमाउंट कितना हो गया 10,800। नेक्स्ट देखेंगे आफ्टर सेकेंड ईयर, तो क्या हो जाएगा आपका वही एक की मतलब स्टार्टिंग अमाउंट वही 10,000, 1 प्लस आर कितना 8 अपॉन 100 की पावर 2। अब यहाँ पावर कितनी होगी 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ईयर कितना है एन कितना है आपका 2 है, तो आपकी पावर 2 हो जाएगी। तो ये लिखेंगे आप 10,000 इंटू, फिर से इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 108 अपॉन 100 और इंटू, क्योंकि 2 टाइम्स होगा ना, तो 108 अपॉन 100, तो 2 0 पहले कट हो जाएंगे इससे, फिर 2 0 कट हो जाएंगे, तो ये आपका आ जाएगा 108 से 108 का मल्टीपल करेंगे तो 11664 आ जाएगा, ये आपका रुपये जाएगा। तो सीरीज हो जाएगी आपकी, क्या हो जाएगा आपका स्टार्टिंग क्या है 10,000 था, फिर 10,800 हो गया, फिर 11664, ये आपकी सीरीज हो गई। अब ये एपी में है कि नहीं है इसको देखना है, तो यहाँ कॉमन डिफरेंस निकालेंगे डी, तो क्या हो जाएगा 10800 माइनस 10,000, तो क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो क्या है आपका 800 आएगा। ठीक, अगेन देखेंगे फिर से डी चेक करेंगे, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, 11664 माइनस 10800,
तो इसको करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 4 आएगा, 6 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आपका 6 है, ये आपका 8 है, तो क्या देखो 16 में से 8 गए 8, और यहाँ 0 जाएगा, 0 में 0 गए, 1 में 1 गए 0। तो ये आपके देखिए क्या है, कॉमन डिफरेंस यहाँ क्या है, सेम नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे हेयर कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, सो इट इज नॉट एपी, ये आपका एपी में नहीं होगा। ठीक है, चलिए देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे दे रखा है, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोइंग। मतलब कि यहाँ पे आपको बताना है फर्स्ट 4 टर्म बताना है, तो इसको करने बहुत सिंपल तरीका होता है। इसमें ए और डी दे रखा है, तो देखिए जो फर्स्ट टर्म जो होता है वो आपका ए ही होता है। तो जैसे आपका सेकंड का फर्स्ट है, तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे ए कितना दे रखा है, 10 दे रखा है, ए होता है ये आपका 10 हो गया। सेकंड टर्म ये होता है ए प्लस डी, यानी कि 10 ए हो गया, और डी की वैल्यू कितनी है आपकी 10 है, प्लस का 10, यानी कि आपका आ गया 20। थर्ड टर्म ए प्लस 2d, देखिए पहले ए था, फिर ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इस तरह चलता जाएगा। तो यहाँ वैल्यू रख दीजिए 10, 2 इंटू 10, 10 टू 20, और 20 प्लस 10 आपका 30 हो गया। फोर्थ टर्म ए प्लस 3d, जितने टर्म होंगे उसमें 1d कम होगा। अगर देखिए सेकंड था ओनली डी था, थर्ड है 2d है, फोर्थ है 3d है, और ये आपका ऐड हो जाएगा 10 प्लस 3 इंटू 10, 10 3 से 30 प्लस 10 40। तो आपकी सीरीज आ जाएगी यहाँ पे, क्या आ जाएगा आपका 10 20 30 40। ठीक, ये आपकी सीरीज हो गई। यहाँ पे आपको बताना है क्या, फर्स्ट 4 टर्म, तो देयरफॉर फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ दिस एपी विल बी 10 20 30 एंड 40। ये तो आप ऐसे सॉल्व कर लीजिए। इसका दूसरा मेथड भी है, उसको अगर यूज करेंगे सीधे सीधे चले जाइए आप, यहाँ लिखेंगे फर्स्ट 4 टर्म्स। तो देखिए यहाँ पे क्या आपका ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d, ये आपके 4 टर्म हो गए। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, ये आपका 10 है, 10 प्लस 10, 10 प्लस 2 इंटू 10, 10 प्लस 3 इंटू 10, ये जगह 10, 10 प्लस 10 20, 2 10 20 प्लस 10 30, 3 10 30 प्लस 10 40। ये आप सीधे ऐसे कर लीजिए। ठीक है, ये बहुत सिंपल है, बहुत जल्दी कर लेंगे, और ये आपका स्टेप बाय स्टेप है, जैसा आपको अच्छा लगे वैसे इसको कर सकते हैं। सेकंड का सेकंड है आपका ए दे रखा है आपका माइनस का 2, डी दे रखा है 0। ठीक, तो यहाँ पे फिर से वही फर्स्ट टर्म क्या होता है आपका ए होता है, यानी कि माइनस का 2। सेकंड टर्म ए प्लस डी, यानी कि -2 और प्लस का 0, फिर से -2 आ गया, क्योंकि यहाँ पे डी 0 है, तो यहाँ पे टर्म आपको कोई चेंज ही नहीं होगा, सब -2 लेकिन हमको दिखाना पड़ेगा। थर्ड टर्म
ए प्लस 2d -2 प्लस 2 इंटू 0 यानी कि माइनस का 2। 0 किसी नंबर में मल्टीप्लाई कर 0 होता है और 0 किसी नंबर में ऐड करते हैं, जिस नंबर में ऐड करते हैं वही नंबर आता है। तो यहाँ -2 है तो -2 आ जाएगा। फोर्थ टर्म ए प्लस 3d -2 प्लस 3 इंटू 0 माइनस का 2। ठीक है, तो सीरीज हो जाएगी -2 -2 -2 -2। तो देयरफॉर फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ दिस AP will be -2 -2 -2 एंड -2। ये आपकी हो गया। अब यहाँ पे देखिए इसका थर्ड क्वेश्चन भी दे रखा है आपका, तो यहाँ फिर से देखेंगे आप। थर्ड क्वेश्चन में ए आपका 4 दे रखा है, डी आपका -3 दे रखा है। तो वही फर्स्ट टर्म आपका क्या है ए यानी कि 4। सेकेंड टर्म ए प्लस डी। अब यहाँ पे ए आपका क्या है 4 है, प्लस डी कितना माइनस का है तो ब्रैकेट ले लेंगे, तो हो जाएगा 4 - 3 = 1। थर्ड टर्म ए प्लस 2d यानी ए प्लस 2 माइनस का 3 यानी कि 4 माइनस का 6 = माइनस का 2। क्योंकि 6 आपका क्या है निगेटिव संख्या बड़ी है तो माइनस का साइन आएगा। फोर्थ टर्म ए प्लस 3d 4 प्लस 3 और माइनस का 3 यानी कि हो जाएगा 4 माइनस का 9। 4 में 9 गए 5 यानी कि माइनस का 5। निगेटिव संख्या बड़ी है तो सीरीज क्या हो जाएगी आपकी 4 1 -2 -5। तो आपको निकालना है क्या 4 टर्म निकालना है। फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ दिस AP will be 4 1 -2 एंड माइनस का 5। इस तरह हम इनको निकाल लेते हैं। इसमें और भी पार्ट्स हैं, आप इसी तरह उनको निकाल लेंगे। अब देखिए यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन दे रखा है आपको, फॉर द फॉलोइंग APs राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे जो आपको AP दे रखा है, जैसे थर्ड का फर्स्ट है आपका क्या देखा 3 1 -1 एंड माइनस का 3, ये आपका माइनस का 3 है। ठीक है, तो इसमें आपको फर्स्ट टर्म निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो आपको मालूम फर्स्ट टर्म क्या होता है, जिसका पहला नंबर होता है वही आपका फर्स्ट टर्म होता है। तो ये फर्स्ट टर्म ए से डिनोट करते हैं, ये आपका आ गया 3। कॉमन डिफरेंस अभी आपने यहाँ पे देखो कॉमन डिफरेंस को किससे डिनोट करते हैं, डी से। ये होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो यहाँ सेकंड टर्म में आपको क्या है देखिए 1 2 यानी कि 1 है और माइनस का 3 यानी कि आ गया माइनस का 2। तो आपको फर्स्ट टर्म चल गया 3 है और कॉमन डिफरेंस क्या है माइनस का 2। नेक्स्ट दे रखा है यहाँ पे थर्ड का सेकंड दे रखा है -5 -1 3 7। फिर से वही फर्स्ट टर्म यानी कि ए आपको निकालना है, जो यहाँ पहला नंबर है वही आपका फर्स्ट टर्म है माइनस का 5। कॉमन डिफरेंस क्या आपका डी से डिनोट करते हैं
ये होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अब यहाँ सेकंड टर्म क्या आपका माइनस का 1 माइनस, और फर्स्ट टर्म निगेटिव है तो ब्रैकेट लेंगे माइनस का 5, तो हो जाएगा माइनस का 1 और प्लस का 5, 5 में 1 गया 4। तो आप यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है माइनस का 5 और कॉमन डिफरेंस क्या आया 4। सिंबल और साइन का विशेष ध्यान दीजिएगा, नेगेटिव पॉजिटिव को आपको ध्यान देना पड़ेगा, साइन ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने थोड़ा भी मिस किया और साइन डिफरेंस होगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और इसमें भी और भी पार्ट दे रखे हैं, ऐसे ही इनको हम निकाल लेंगे। ठीक है, आगे आने वाले वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक मेरे वीडियो आसानी से पहुंच सके। इसी के साथ आज के टॉपिक को हम क्लोज करते हैं। जय हिंद, जय भारत।